हेलो फ्रेंड्स। आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पीवाईक्यूज की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं तो क्योंकि आपके जेआरएफ के सफ़र को आसान बनाने में पीवाईक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रैक करना होगा कि किस यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आपका ये काम इस पीवाईक्यू सीरीज़ के साथ बहुत ही आसान होने वाला है। इसलिए आप इस पीवाईक्यू सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, ये क्वेश्चन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज से रिलेटेड है। और अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस देखते हैं तो ये क्लियरली मेंशन है, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज। दूसरी बात, इन सारे ही टॉपिक्स से ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और इन पीवाईक्यूज को मैंने आगे की स्लाइड में डाल भी दिया है। आप देख सकते हैं मार्च 23 में क्योटो प्रोटोकॉल से दो तरह के क्वेश्चन आए हैं एंड 2012, 19 एंड 21 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही यूएनईपी से भी दिसंबर 2018 एंड जुलाई 2018 में क्वेश्चन आए हैं। अर्थ समिट से भी इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कोपेनहेगन से भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, दिसंबर 21 में एग्रीमेंट एंड थीम से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 2022 में एग्रीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से 2023 में वो भी दो बार, दिसंबर 23 एंड फेब 23 में एग्रीमेंट्स एंड थीम से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सेम टॉपिक से। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेम टॉपिक से इवन सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो कुछ नंबर तो आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। हम आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ए, क्योटो प्रोटोकॉल। बी, कोपेनहेगन समिट। सी, अर्थ समिट एट रियो। डी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, कोपेनहेगन समिट 2009, अर्थ समिट एट रियो 1992 एंड यूएनईपी 1972 में। अगर हम इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालते हैं तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, जिसका करेक्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर DCAB। इन्हें हम डिटेल में समझ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे 1997 में क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था, ये 2005 से अफेक्टिव है। इसमें अभी तक 192 पार्टीज शामिल हैं। इंडिया ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया था। ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को रिड्यूस करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज पर अप्लाई होती है। यूएनईपी, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ को कवर करती है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। अर्थ समिट, अर्थ समिट का आयोजन 1992 में ब्राज़ील, रियो डी जनेरियो में किया गया था। इसे रियो कॉन्फ्रेंस और यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसी दौरान UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन भी किया गया था। और इसी दौरान CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एजेंडा 21 को भी साइन किया गया था। कोपेनहेगन समिति, इसे COP15 के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड लीडर्स की एक गैदरिंग थी जो दिसंबर 2009 में 2 वीक्स के लिए हुई थी। ये डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में आयोजित हुई थी और ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था। फ्रेंड्स, ये सारे ही एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, इनके थीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सारे पीवाईक्यूज को मैंने स्लाइड्स में दे रखे हैं और उन्हें आप सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। देखती हूँ किसके सारे आंसर्स सही होते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।